नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। एक महिला ट्यूशन टीचर है, एक 10वीं में पढ़ने वाला स्टूडेंट है और 30 लाख की फिरौती है और एक बॉयफ्रेंड भी है उस महिला टीचर का। ये गुत्थी क्या है? एक 10वीं क्लास का लड़का जो एक महिला के पास ट्यूशन पढ़ता था, वो उसकी ट्यूशन टीचर थी। महिला ट्यूशन टीचर का एक किसी के साथ अफेयर था, जाहिर तौर पर वो उनकी निजी जिंदगी है। लेकिन इस सारे फेर में इस ट्यूशन पढ़ने वाले लड़के की हत्या हो जाती है और फिरौती का एक पर्चा मरोड़ कर उसके घर में फेंका जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 30 लाख रुपए दे दो। ये कहानी क्या है चिराग, कानपुर की? बड़ी विचित्र कहानी है। दरअसल सोमवार की बात है। एक बच्चा है जिसका नाम कुशाग्र है। वो 10th क्लास का है, बहुत ही नामी स्कूल में कानपुर के पढ़ता था। उसके फादर बिजनेसमैन है। ये बच्चा ये बोलता है कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ और फैमिली ने अलाउ किया, ठीक है जाओ। जब आया नहीं तय वक्त पर तो इसको किसी को भेजा, पता लगा जी वो ट्यूशन में तो नहीं है, वो तो चला गया। अच्छा। परिवार ने फिर पूछना चाहा उसके टीचर से, कहाँ है वो? तो शुरुआत में टीचर ने भी घुमाया, जी मुझे नहीं पता कहाँ है, वो तो चला गया था पढ़ के। परिवार को काफ़ी परेशानी हुई, बहुत देर वेट किया, एकदम टेंशन हो गई परिवार में। उन्होंने फाइनली पुलिस को कॉल किया और ये बताया कि इन हालातों में बच्चा गया था और गायब है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, दोस्तों में फ़ोन किया गया, परिवार के सदस्यों में फ़ोन किया गया, दूसरे जो इधर उधर रहते गई, किसी ने कुशाग्र को देखा हो, किसी के साथ देखा हो, तो कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं। शुरुआत में बड़ा परेशान हो गए परिवार, क्योंकि आप सोच सकते हैं किसी के 10th क्लास का बच्चा अगर इस तरह से गायब हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल परिवार के ऊपर क्या स्थिति होगी। एकाएक जब परिवार घर में था तो उनको एक टुकड़ा कागज़ का दिखा। जब वो खोला गया था उसमें वो दरअसल एक लेटर था जो कि थ्रेट लेटर था, जिसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। ठीक है। और ये कहा गया कि बच्चा हमारे पास है और ये लिखा गया अल्लाह अकबर, और ऐसा ना हो कि आपका त्यौहार खराब हो जाए। अच्छा। ये सारी बातें लिखी गई। अब शुरुआत में जब ये भाषा पढ़कर तो कोई भी अंदाज़ा लगाएगा कि भाई कोई एक कम्युनिटी का कोई ऐसा है, कोई अपराधी होगा। पुलिस को बताया गया इमीडिएटली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू की, हैंडराइटिंग किसकी हो सकती है, सीसीटीवी तब तक पुलिस पैरेलली तलाश रही वो थी। भी उस दिशा में भी काम हो रहा था। पुलिस को एक इसमें जब शक ज़्यादा तब गहराया जब उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर घर में वो जा रहा है और थोड़ी देर बाद उस घर में 2 लोग और जाते हैं। आधे घंटे बाद वो 2 लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा बाहर नहीं आता। तो शक पूरी तरह से एकदम यकीन में बदल गया कि बच्चा यहीं होगा। वो दरअसल जो रचिता इसकी ट्यूशन टीचर थी, उसका घर था। वहाँ पुलिस पहुंची, जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने डेली जाता था। उससे पूछताछ की गई, इधर उधर की बातें उसने करी। उसने कहा नहीं, यहाँ से तो चला गया था, यहाँ से तो कोई ऐसी नहीं है। तो उन्होंने बताया सीसीटीवी फुटेज तो ये बता रही है कि यहीं है। तो फिर जब कड़ी पूछताछ की गई, एक और सीसीटीवी इस बीच पुलिस को मिला, जिसमें ये पता चला कि एक स्कूटी से 2 लड़के आ रहे हैं और जिन्होंने लेटर फेंका है वो 2 लड़के हैं। एक स्कूटी पर थे, मफल्ड उन्होंने अपने आप को किया हुआ था। स्कूटी का नंबर उसमें जब वेरीफाई किया गया तो वो फेक निकला। अच्छा। कि वो किसी और के नाम पर था। वो पता लगा वो स्कूटी नहीं है, वो तो किसी गाड़ी का नंबर है। मतलब वेल प्लान थी चीजें, पूरी प्लान थी चीजें। ओके। तो एक 2 सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास थे, लेकिन जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज था जिससे बहुत क्लियर कट हो रहा था कि यही घर है जहाँ से वो गया है, तो कई और लोग मिले जिन्होंने पूछा कि क्या देखा था जाते हुए। फाइनली शी ब्रोक डाउन। उससे जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई, सख्ती से पूछताछ की गई, महिला पुलिस को बुलाया गया। आप सोचिए हड़कंप मच गया था, कई सीनियर पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे थे। तो उसने बताया जी उन्होंने मार दिया और स्टोर रूम में उसकी डेड बॉडी। किसने मार दिया? रचिता ने मार दिया था। अच्छा। यानी जो उसकी ट्यूशन टीचर थी, साथ में उसका जो एक बॉयफ्रेंड था उसने मारा था, और एक और इस पूरी प्लानिंग में एक और स्कूल का बच्चा शामिल था, उसने मारा था, जो कि उसका दोस्त था, यानी कि कुशाग्र का दोस्त था। इन 3 लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और बॉडी को स्टोर रूम में छिपाया था। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्टोर रूम खंगालती है, तो उनको बॉडी मिल जाती है। अच्छा। आप सोचिए कि परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। अरेस्ट कर लिया तीनों को। कैसे मारा इन्होंने? इन्होंने बताते हैं कि उसका गला घोट के उसकी हत्या की है, और ये बात सामने निकल कर आ रही है कि 30 लाख तो फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद आप सोचिए ये घटना सोमवार को इन्होंने 5:30 या 6 बजे के आसपास की, क्योंकि तभी फुटेज में दिख रहा है कि वो दोनों बाहर आ रहे हैं, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। तो पुलिस ऐसा मानकर चल रही, तभी मार दिया होगा। और पुलिस इसको एक तो टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाई केस को। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली किडनैपिंग की, तो पुलिस पता नहीं लगा पाई कि कहाँ गया। इसमें जो ये कहा जा रहा है कि जो उस महिला का जो ट्यूशन टीचर थी, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसको ये शक था कि ये जो लड़का है जो 10वीं क्लास में है, जो ट्यूशन पढ़ता है, इसका अफेयर चल रहा है
उस महिला ट्यूशन टीचर के साथ, ये क्या कहानी, ये थ्योरी कहाँ से आई? ये भी एक बात सामने आई है, हालांकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं आई, लेकिन ये है कि शायद ये बात उसको नागवार थ्योरी गुजर रही किसने थी। बनाई है ये पुलिस ने बताई है। अच्छा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया आरोपियों ने बात कि इसलिए उन्होंने मारा, लेकिन साथ साथ फिरौती फिर क्यों मांगी गई, बड़े अजीब विचित्र सी बात है। भाई आपने मार दिया, एक रीज़न था, आपको लगा कि वो जो है वो अफेयर है, और ये बात उसको नागवार गुजरी, बॉयफ्रेंड को उसने मार दिया, लेकिन ये दोनों क्यों शामिल हो गए? फिर फिरौती के लिए कॉल क्यों किया गया, आप सोचिए। और वो दूसरा जो स्कूल का ही लड़का वो बताया जा रहा है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अब वही बात है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन वो शामिल हुआ इस पूरे। जो पुलिस का ये भी कहना है कि हम इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन्होंने फिरौती की रकम, ये इनको पता था कि अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखता है, ऐसे में इसका किडनैपिंग कर लेंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। अब पैसा मिल जाएगा तो जब ये छूटेगा, यानी कि जब चंगुल से छूटेगा तो नेचुरली ये नाम बता देगा, तो उनका मकसद ये था कि फिरौती की रकम भी ले ली जाए। मकसद सिर्फ फिरौती ही थी इसमें, अभी तक जो समझ में आ रहा है जो पुलिस की जांच में। देखिए, दो रीज़न इसमें निकल कर आ रहे हैं, तो फिरौती की रीज़न है ही, साथ साथ इसमें एक ये रीज़न भी है कि वो नागवार उसको गुजरता था, ये जो रिश्ता था, और इस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन इसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बॉडी क्यों नहीं डिस्पोज ऑफ करी, स्टोर रूम में क्यों रखी, क्या डिस्पोज ऑफ करने का प्लानिंग कुछ और थी, फिर मारा क्यों, फिर फिरौती के लिए क्यों, फिर ये जो रीज़न निकल कर आ रहा है कि ये अफेयर था, इससे अगर वो खैर खाता था तो वो उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरा दोस्त क्यों शामिल होगा इसमें, वो तो खुद शामिल होगा अकेला। अभी तक इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है इसके अंदर? देखिए, पुलिस की इसमें मुकदमा दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम भी हो गया जिससे साफ हो गया, उसकी मौत की वजह भी साफ हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें एक तो बहुत नामी परिवार है, तो ज़्यादा पुलिस खुलकर कुछ नहीं बोल रही है अभी। हो सकता है कुछ और रीजंस भी हो, क्योंकि मुझे कोई रीज़न और समझ नहीं आ रहा। एक तो लड़के का अफेयर हो जाना वहाँ पर, ये भी थोड़ी बात नहीं। देखिए, एक चूंकि वो ट्यूशन पढ़ने वहाँ पर अगर डेली जाता था, और अगर लड़के का कोई अफेयर था महिला टीचर के साथ में, तो अगर बॉयफ्रेंड ने इस लिहाज से मान लीजिए कत्ल किया हो, तो फिर वो फिरौती क्यों मांगेगा? और अगर इस लिहाज से कत्ल किया होता तो फिर वो जो महिला टीचर है वो भी खुलकर सामने आती। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी अपनी मिली भगत है इसमें। कहानी के इस तरीके से उलझी हुई है चिराग, पुलिस क्या कह रही है अभी? आपने सही कहा, ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है कि अगर वो हाँ, विरोधाभास है ना दोनों कहानी, क्योंकि अगर इसने मारा उसको तो नेचुरली क्या वो भी पीछा चाह रही थी कि पीछा छूटे इससे, या इससे ज़बरदस्ती कुछ वो ऐसा कर रहा था कि इससे अफेयर बनाना चाहता था, वो बार बार मना करती थी, तो हो सकता है कि दोनों ने मिलकर प्लानिंग रची हो। लेकिन 30 लाख रुपए क्यों मांगे गए? क्या मारने के बाद ये प्लान हुआ कि भाई चलो पैसा ऐंठ लेते हैं, बॉडी तो मिलेगी नहीं, हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या फिर 30 लाख रुपए क्यों मांगे? इसीलिए मांगे ताकि पैसे जो है हम अब इसको मार दिए, कम से कम ये अच्छा वेल टू डू फैमिली है, हमने किडनैप कर लिया तो पैसा दे देगी फैमिली, ये भी रीज़न है। क्या पैसा देने में आनाकानी हो इसलिए मार दिया, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। या फिर इसलिए मार दिया कि आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज हो जाए बाद में, क्योंकि नेचुरली जब वो जाएगा तो बताएगा इन लोगों ने मेरा किडनैप बिल्कुल किया। निश्चित तौर पर। तो बहुत सारी इसमें इसलिए सवाल कई हैं। हालांकि कानपुर पुलिस इस बात को गहनता से इसकी जांच कर रही है कि आखिर हत्या तो हुई है, ये तो साफ हो गया, हत्या जिस घर में हुई है ये भी साफ हो गया, और अब सवाल ये है कि हत्या के पीछे जो लोग हैं उनका आखिर मकसद क्या था। 16 साल के 10वीं में पढ़ने वाले कुशाग्र नाम के इस लड़के की हत्या आखिर क्यों की गई, ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने है, और कानपुर की पुलिस इस बात का जवाब तलाश रही है कि जो कहानी सुनाई जा रही है उस कहानी में कितने झोल हैं और उस कहानी में सत्य कितना है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।